Jai Hind everyone. This is Cadet Rutuja Varade from Gladiators Battalion and today I am going to take a lecture on triangles for your SPI exam. अब SPI एग्जाम में का मेजर चंक मैथमेटिक्स रहता है एज वी ऑल नो, लेकिन मैथमेटिक्स में भी मतलब कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया और बहुत सारे मतलब सरफेस एरिया मेंस्चुरेशन हो गया, उसमें सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन होता है। तो ये जो सब टॉपिक्स होते हैं इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं जनता क्वेश्चंस। तो जनता क्वेश्चंस हर एक बंदा अटेम्प्ट करता है, हर एक बंदा अटेम्प्ट करेगा और हर एक बंदे का उसमें स्कोर आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। तो ट्रिकी मतलब अब ट्रायंगल्स के बारे में बोला जाए तो ट्रायंगल्स में से बहुत सारी ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब कंसेप्ट तो बहुत इजी अप्लाई होगा लेकिन वो एट दैट टाइम क्लिक नहीं होगा। तो जो बंदा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है उसका फिर इवेंचुअली स्कोर बढ़ता है और क्लियर करने के चांसेस वैसे बढ़ जाते हैं। So yes, today we are going to see some concepts on triangles and we are going to practice the same. तो सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। अब पांच छह पॉइंट्स ऐसे जो मतलब कंसेप्ट ऐसे वो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले एक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे अब राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है, समझो ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब बी से ये जो एसी होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एज वी ऑल नो। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बी से अगर ये मान लेती हूं मैं डी, तो बी से हाइपोटेन्यूज पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि जो बीडी होता है मतलब बीडी इज ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन किसका? ऑफ एडी एंड डीसी। मतलब इन शॉर्ट क्या रहता है, बीडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एडी इंटू डीसी। एडी इंटू डीसी। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो वो आ जाएगा बीडी इज इक्वल टू एडी डॉट डीसी। तो ये वैसे मतलब फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। बेसिक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यही है कि अगर जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है उसमें से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडी एंड डीसी। ओके, सो इतना समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। अब सबसे पहले एक बेसिक ट्रायंगल लेंगे। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी और मैंने इधर एक लाइन ड्रॉ की है एडी। तो एडी इज अ मीडियन, एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब मीडियन क्या होता है, कौन से भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ऐसी लाइन जो उस साइड को बाइसेक्ट करती हो। मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C एंड द लाइन जॉइनिंग A एंड D इज नोन एज द मीडियन। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, तो अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 3 वर्टाइसेस है, हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। सो A से B पे A से BC पे ड्रॉ किया, B से AC पे ड्रॉ करेंगे और C से AB पे ड्रॉ करेंगे। ये तीनों मतलब अगर C से AB पे मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं मतलब AB का ये मिड पॉइंट है और C को उस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों मीडियन जहां पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो कुछ नहीं, बेसिक है। वर्टेक्स जो भी एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है उसमें से अपोजिट साइड पे ऐसी लाइन जो जहां पे बाइसेक्ट करती हो वो उस लाइन का मिड पॉइंट हो, तो ये हो गया मीडियन ऑफ एबीसी। और सेंट्रॉइड मतलब तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मीडियन और सेंट्रॉइड सबको समझ में आया। तो इधर हमारा पॉइंट क्या बोलता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। मतलब फॉर एग्जांपल अब एडी मेरी मीडियन है, वो एडी ट्रायंगल की मीडियन है, मैं उसको बाजू में ड्रॉ करती हूँ और समझो कि ये एफ हमारा सेंट्रॉइड है, मतलब ये एडी है और ये है एफ। तो F डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1। तो यही बेसिक था कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। नेक्स्ट
लेंथ ऑफ हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/2 टाइम्स इट्स साइड्स। ये कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, सारे साइड्स इक्वल होंगे। और द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब हाइट अगर ड्रॉ करनी होगी तो कौन से भी एक वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हाइट, ये हो गया डी। तो एडी इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को कंसीडर कर लेते हैं, समझो अल्फा। तो ये तीनों हो जाएंगे अल्फा। तो अपना पॉइंट क्या कहता है कि एडी की लेंथ इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स इट्स साइड्स, और साइड क्या है अपनी अल्फा। तो ये बेसिक ध्यान में रखना है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दी हो और उसकी हाइट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। नेक्स्ट, अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल। सो मतलब अगर ये हमने एक ट्रायंगल निकाला, अच्छे से निकालते हैं, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या, एंगल थ्योरम क्या बोलता है, ए बी सी। अब ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल होगा मतलब एक साइड एक्सटेंड करने के बाद उसकी उसके जो साइड उसके उसे इंटरसेक्ट करती है, वो दो लाइंस में का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मेजर इन दोनों का सम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक्सटीरियर एंगल कंसीडर कर लेते हैं हम बीटा, और एंगल ए कंसीडर कर लेते हैं एक्स, और एंगल बी कंसीडर कर लेते हैं वाई। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वाई। सो ये बेसिक अपना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो गया। ओके सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसकी फिगर ऐसी है, मतलब ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, और BC इज पैरेलल टू PQ। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। अब सबसे पहले ये दिखाना, मतलब दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर दिखाए होंगे तो उनकी सिमिलरिटी मतलब निकाल लेने की। तो सबसे पहले AC अपॉन AP इज इक्वल टू CB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन AQ। कुछ नहीं, ये ट्रायंगल सिमिलर देके रखे थे, हमने उसकी सिमिलरिटी निकाल दी, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, तो वो बस हमने लिख लिया। AB की वैल्यू देके रखी है हमें 6, BC की वैल्यू देके रखी है 8, PQ की वैल्यू देके रखी है 4। तो फिर AQ की वैल्यू पूछी हुई है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना कंसिडर करना है। और ये जो थर्ड रेशो है इसको अभी भूल जाने का है। तो BC की वैल्यू देके रखी है 8, PQ की वैल्यू देके रखी है 4 इज इक्वल टू AB की वैल्यू देके रखी है 6, और AQ की वैल्यू निकालनी है। तो 8 AQ इज इक्वल टू 6 इंटू 4 कितना होता है 24। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो आंसर AQ इज इक्वल टू 3 एंड दैट्स द आंसर। MNO इज सिमिलर टू EFG, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर है। ED इज द मीडियन ऑफ EFG। ये ED जो ड्रॉ किया है ये मीडियन है, मतलब ये मीडियन है, मतलब ये D क्या होगा, ये FG का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो फिर FD इज इक्वल टू DG। इफ द एरिया ऑफ MNO का एरिया देखे रखा है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, और NO की साइड देके रखी है 7 सेंटीमीटर, NO की लेंथ देके रखी है 17 सेंटीमीटर, DG देके रखा है 6.5। द एरिया ऑफ EFD, अब इधर किसका एरिया पूछा है वो ध्यान में रखना है, EFD का, मतलब इसका ही एरिया पूछा है, सिर्फ इस पूरे का एरिया नहीं पूछा है। तो सबसे पहले इधर 2-3 कंसेप्ट साथ में लगने वाले, तो देखते हैं फिर क्या होता है। DG का हमें लेंथ देके रखी है 6.5, और ये मीडियन होने के कारण ये DG हो गया मिड पॉइंट, तो DG इज इक्वल टू FD। तो इस पूरे साइड का लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स DG, दैट इज 2 इंटू 6.5, मतलब वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब MNO इज सिमिलर टू EFG देके रखा है, तो हमने अगर एक साइड का रेशो लिया,
मतलब NO, और NO की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? FG, तो NO अपॉन FG आ जाएगा 17 अपॉन 13। सही है ना? सिमिलर ट्रायंगल्स देके रखे, उसमें की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखे और उसका रेशो निकाल दिया। अब MNO का रेशो देके रखा है 289 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए और उसके एरियाज का रेशो निकालना होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG इज इक्वल टू ये जो साइड का रेशो है उसका स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289 और 16 का स्क्वायर आ जाएगा 169। सो अब एरिया ऑफ MNO हमें देके रखा है 289, तो कुछ नहीं, पुट अप करेंगे 289 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG is equal to 289 upon 169. Okay, 289 gets cancel, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG हमारे पास आ गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें EFG पूछा है क्या? नहीं, हमें EFD पूछा है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ED इज द मीडियन, तो मीडियन ट्रायंगल को दो पार्ट्स में काटेगा और हमें बता के रखा था कि ये जो दो पार्ट्स है उस पार्ट्स का एरिया सेम होगा। तो EFG का एरिया अगर 169 होगा तो इसका एरिया 169/2 होगा, मतलब आधा एरिया इसका और आधा एरिया उसका। तो EFG का आधा एरिया EFD का और EFG का आधा एरिया EDG का। तो हमें EFD का एरिया पूछा है, सो दैट विल बी 169/2 विच इज इक्वल टू 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखते वक्त ओके, सो इधर थोड़े से ऑप्शंस गलत हो गए, लेकिन इसका फाइनल आंसर आएगा 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका फाइनल आंसर। इधर थोड़े से ऑप्शंस गलत हो गए, लेकिन यही आंसर आएगा। और ऑप्शंस में 169 भी देके रखेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही बताना है। नेक्स्ट, ओके, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब पेरीमीटर का रेशियो देके रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2, और ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। ओके, सो इन दोनों के पेरीमीटर का रेशियो देके रखा है 4/25 और इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ये टाइपिंग एरर है, ये है सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 पूछ के रखा है। तो पेरीमीटर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो मतलब उनकी साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो, और एरिया का रेशियो क्या होता है? साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16/620। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये फिगर दी हुई है हमें, और AP की वैल्यू देके रखी है 3, AR की वैल्यू देके रखी है 4.5, AQ की वैल्यू देके रखी है 6, AB की वैल्यू, ये पूरा AB देके रखा है 5, और AC मतलब ये पूरा AC देके रखा है 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि अब हम अगर चेक करें तो ये हो जाएगा, ये AP की वैल्यू हमें 3 ऑलरेडी देके रखी है और पूरा AB 5 देके रखा है, तो PB की वैल्यू क्या होगी? 5 - 3, सो दैट इज 2। और सेम ईयर AC पूरा देके रखा है 10, AQ देके रखा है 6, तो इवेंचुअली QC की वैल्यू क्या होगी? 10 - 6, दैट इज 4। अब हम अगर ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, मतलब जस्ट ABC ट्रायंगल ABC, ये बीच में एक लाइन है, इधर है P, इधर है Q। AP की वैल्यू देके रखी है 3, AQ की वैल्यू देके रखी है 6, PB की वैल्यू हमने निकाल ली 2 और QC की वैल्यू हमने निकाल ली 4। तो अब इसमें से क्या हमें पता चलता है कि 3/2 इज इक्वल टू 6/4।
बराबर है ना। 6/4 को अगर रिड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2। सो मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब जितना हमें इंफॉर्मेशन दिया था उसमें से हमने ये निकाला। अब इधर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमें क्या पता चलता है, इफ AP अपॉन PB मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC देन PQ इज पैरेलल टू BC। मतलब ये हमें दे के नहीं रखा था, फिर भी हमने जो डेटा दिया हुआ है उसमें से ये निकाल लिया कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो अब इधर मैं ये लिख लेती हूँ, PQ इज पैरेलल टू BC। PQ इज पैरेलल टू BC। जो भी डेटा हमें पहले से देके रखा है उसमें से हमने क्या निकाला कि PQ इज पैरेलल टू BC। अब हमें AP की वैल्यू देके रखी है 3, PB की हमने निकाल ली 2, AR की वैल्यू देके रखी है 4.5। अब हम अगर ABD ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ABD ये ट्रायंगल अगर कंसिडर करें, ये P है ये R है, कुछ नहीं, ये जो ट्रायंगल है वही मैंने साइड में ड्रॉ करके लिया है। ये जो ट्रायंगल है ABD ये साइड में ड्रॉ कर लिया। अब इधर वैल्यूज अगर डाले तो 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4.5 और RD हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि PR इज पैरेलल टू BD, वो हमने जो डेटा देके रखा था उसमें से निकाल लिया। तो अब इधर भी BPT लगेगा, तो AP अपॉन PB सो दैट इज 3/2 इज इक्वल टू AR अपॉन RD दैट इज 4.5 अपॉन RD। इसमें से RD की वैल्यू निकाल लेंगे, RD इंटू 3 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2, ये पूरा हो जाएगा 9 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो RD इज इक्वल टू 3। लेकिन हमें क्या पूछ के रखा है, ये पूरा जो है AD ये कितना है ये पूछ के रखा है, तो RD हमारा 3 निकल गया। सो AD की लेंथ पूछ के रखे तो वो होगा AR प्लस RD। अरे सिंपल है ना, सिर्फ AD को दो पार्ट्स में तोड़ दिया और उसका एडिशन किया, तो AR हमें पहले से देके रखा था दैट इज 4.5 और RD हमने निकाल लिया दैट इज 3। 4.5 प्लस 3 हो जाएगा 7.5 एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, अब मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाले विच आर डिब्बी, डिब्बी मतलब DIBY विच इज डू इट बाय योर सेल्फ। डू इट बाय योर सेल्फ मतलब ये क्वेश्चंस खुद ही करने, बहुत ही इजी कंसेप्ट लगने वाले, मतलब जो बेसिक 10th के होते हैं बस वही लगने वाले। तो अब इसमें क्या सिर्फ देके रखा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, तो बाय कॉन्ग्रुएंट बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से पूरा सिमिलरिटी निकालना है और सिर्फ जो वैल्यूज दे के रखे वो पुट अप करने, तो उसमें से इवेंचुअली आंसर आके रखा है। तो ये जो डिब्बी क्वेश्चंस है इसके आंसर्स तुम्हें चैट में डिस्कस करने। ओके इधर मैंने आंसर्स नहीं दिए, तो ये तुम घर पे सॉल्व करोगे और चैट में डिस्कस करोगे। नेक्स्ट, ये हुआ डिब्बी 2, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब डायग्राम वगैरह ड्रॉ किया तो वो इजीली आ जाएगा वैसे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, ओके इसका डायग्राम हम सबसे पहले निकाल लेते। सो ये है इसका डायग्राम। अब हमें जो पहले दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे, मतलब AD की वैल्यू देके रखिए 3, AE की वैल्यू देके रखिए 5, BD की वैल्यू देके रखिए 4, CE की वैल्यू देके रखिए 4 और CF की वैल्यू देके रखिए 2 और BF की वैल्यू देके रखिए 2.5। अब इधर हमें पूछा है कि कौन सी लाइन को पैरेलल होगी, मतलब DF इज पैरेलल टू AC या फिर AB इज पैरेलल टू EF या फिर D इज पैरेलल टू BC। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन को पैरेलल है? बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा तो इवेंचुअली DE इज पैरेलल टू BC। तो वैसे हमें सबके रेशो निकाल के चेक करना है कि कौन सी लाइन किसको पैरेलल है, तो सबसे पहले हम यही निकालते AD अपॉन DB
और AE अपॉन EC, ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 5/4। तो 3/4 इज नॉट इक्वल टू 5/4, तो DE इज ऑल्सो नॉट पैरेलल टू BC, तो C ऑप्शन तो गया। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों में मतलब AC और BC में लगा के देखते BPT, तो CE अपॉन EA हो जाएगा 4/5 और CF अपॉन FB हो जाएगा 2/2.5। अब इसको हम अगर रिड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगा 20/25। तो ये इसको रिड्यूस करके वो इवेंचुअली हो जाएगा 4/5। तो CE अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB, मतलब ये जो साइड्स है CE अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB, ये हमारे मतलब ये जो रेशो है वो इक्वल आ गए। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू AB, तो वो कौन सा ऑप्शन है? AB इज पैरेलल टू EF, B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये आ गया तुम्हारा डिब्बी 3। डिब्बी मतलब डू इट बाय योरसेल्फ, ये तुम्हें खुद को करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसमें कुछ नहीं, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से सिमिलरिटी निकालनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके देखना है कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं होता। जी हमें इनकरेक्ट पूछा है तो जो सेटिस्फाई नहीं होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसके जो आंसर्स है वो तुम्हें चैट में डिस्कस करने। ये है डिब्बी 4। ओके, इसका आंसर गलती से आ गया, ये है डिब्बी 5। और बस ये जो है ये 5 क्वेश्चंस है, ये तुम्हारे होमवर्क है, ये तुम्हें खुद से करने हैं और आंसर चैट में डिस्कस करने हैं। ओके, नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन में क्या देख के रखा है? ओके, इसका फिगर है, ये है XY। ओके, ये ABC, ये है X और Y। अब हमें क्या देख के रखा है कि XY इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो XY है दिस इज पैरेलल टू BC। अब देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि इधर BPT लगेगा। ओके, अब AX की वैल्यू देख के रखिए 3, XB दिया है 1.5, BC दिया है 6 और AX हमें पूछा हुआ है, सॉरी X, ओके क्या पूछा है? XY पूछा हुआ है। देन XY इज इक्वल टू व्हाट? अब इधर BPT तो लगेगा, लेकिन BPT लगा के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि BPT क्या कहता है कि AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC, तो इधर कुछ तो अलग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये जो है XY इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ओके, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो वो दोनों इक्वल होंगे। और ये ए जो है इसको हम कॉमन एंगल कंसीडर करेंगे। सो बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी कौन से दो ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे हमारे? ये छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल, तो AXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो ये सिमिलरिटी हमने एंगल टेस्ट से प्रूव कर ली। अब हम इसकी मतलब साइड्स के रेशियो निकालेंगे, तो वो हो जाएगा AX अपॉन AB इज इक्वल टू XY अपॉन BC इज इक्वल टू AY अपॉन AC। अब AY अपॉन AC का तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ दिया भी नहीं है और कुछ उसमें से पूछा भी नहीं। हमें BC दिया है 6, ये दिया है 6, ये फाइंड आउट करना है। AX दिया हुआ है 3, मतलब 3 अपॉन AB। अब AB देके नहीं रखा है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। AX दिया है, X भी दिया है, तो AB क्या हो जाएगा? AX अपॉन XB, सो दैट इज 3 प्लस 1.5, सो इट वुड बी 4.5 इज इक्वल टू XY अपॉन 6। तो बस ये हमें मिल गया, इसमें से XY की वैल्यू निकालेंगे। 4.5 XY इज इक्वल टू 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। सो 4.5 को मैं 9/2 लिख सकती हूँ। 9/2 इंटू XY इज इक्वल टू 18। 9 1 9, 9 2 18, XY इज इक्वल टू 4। XY आ गया हमारा 4 एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट,
अब इसकी फिगर हमें देके रखी है ऐसे, ये ट्राइंगल ए बी सी और ये बीच वाली लाइन है डी ई। अब हमें क्या देके रखा है, ए डी ई, मतलब यहाँ पे हमें एंगल्स देके रखे। सो ए डी ई दिया हुआ है, जस्ट ए डी दिया हुआ है 70 डिग्री। बी ए सी मतलब ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। बी सी ए मतलब ये एंगल निकालना है। अब और हमें ये भी दे के रखा है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये गिवन है, मतलब ये साइड्स का रेशो इज इक्वल टू ये साइड्स का रेशो। अब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम क्या बोल सकते हैं कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, और हमें ये एंगल ए सी बी ये निकालना है। ये अगर 50 हुआ मतलब ये दो तो पैरेलल हो गए, तो ये पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग साइड से ये हो जाएगा 70, ये 70, ये एंगल 50, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 70, एंगल ए इज इक्वल टू 50। तो एंगल सी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ट्रायंगल की एंगल सम थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो 50 प्लस 70 हो गया 120, बचा कितना 180 माइनस 120। सो एंगल सी हैज टू बी 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इसकी डायग्राम ऐसे देके रखा है कि ए बी सी, ये दिया हुआ है डी ई, और डीई इज पैरेलल टू बीसी, ऐसे हमें बोल के रखा है डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब देखिए हमें क्या नजर आ रहा है कि इधर बीपीटी लग सकता है। अब जो देके रखा है वो पहले हम प्लॉट कर लेंगे। सो एडी की वैल्यू देके रखी है एन, डीबी इज एन माइनस टू, ए इज एन प्लस टू, और ईसी इज एन माइनस वन, एन माइनस वन। अब दिख रहा है ना कि बीपीटी लगेगा, तो डायरेक्ट बीपीटी लगा देने का। तो एडी अपॉन डीबी विच इज एन अपॉन एन माइनस टू इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी विच इज एन प्लस टू अपॉन एन माइनस वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस फोर, एन स्क्वायर गेट्स कैंसल, माइनस एन इज इक्वल टू माइनस फोर, एन इज इक्वल टू फोर। हमें क्या निकालना था, हमें एन की वैल्यू निकालनी थी, तो एन की वैल्यू आ गई 4। So option B is the right answer. Okay, so that was all for today. हमने ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे, उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, और मैंने होमवर्क के लिए कुछ डिब्बी दिए हुए। डिब्बी मतलब डू इट बाय योरसेल्फ, तो वो तुम्हें खुद से करने हैं। उसमें का एक का आंसर तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन बाकी के जो 4 है उसके आंसर्स तुम्हें चैट सेक्शन में डिस्कस करने। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू। जय हिंद।